हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है किसी वस्तु पर स्थैतिक घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण द्वारा किया गया कार्य, अगर मान लीजिए आपका कोई वस्तु घर्षण के कारण ही चल रही है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य, जैसे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है तो जो ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक पे अगर हम कोई बल F लगा रहे हैं तो ऊपर वाला ब्लॉक केवल और केवल घर्षण के कारण ही चलेगा आगे की तरफ। तो घर्षण आगे है और ब्लॉक का विस्थापन dx भी आगे है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य F डॉट dx बराबर कैसा होगा? धनात्मक ही होगा। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपका कोई वस्तु किसी तो बस आप देखिए, पहली केस में हमने देखा घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है। दूसरा केस हम लेते हैं, हम मान लीजिए वस्तु पर कोई बल F लगा रहे हैं और वस्तु जिस सतह पे रखी है वो इस पे घर्षण पीछे की तरफ लगाएगी, और अगर विस्थापन इस दिशा में dx है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य W1 बराबर क्या होगा? F डॉट dx। वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तीसरा केस, अगर हमारा कोई वस्तु किसी ब्लॉक पे रखी है, ठीक है, और हम इस पे F बल लगा रहे हैं, उतना ही बल पीछे से घर्षण का लग रहा है और इसका विस्थापन अगर 0 है तो घर्षण द्वारा किया गया बल F डॉट dx बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है अथवा शून्य भी हो सकता है। अब इसमें लिखा है ऋणात्मक ही होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। शून्य ही होगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, और ये ऑप्शन तो है ही गलत। धनात्मक हो सकता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।